शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 17, दूसरों को दुविधा में रखे, अनिश्चय का माहौल बनाए। विचार, इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें परिचित लगे। आपके लीक पर चलते रहने से उन्हें यह एहसास होता है कि वे नियंत्रण में है। पासों को उलट दे, जानबूझकर अनपेक्षित काम करें। अगर आपके व्यवहार में कोई निरंतरता, तारतम्य या उद्देश्य नहीं दिखेगा तो उनका संतुलन तड़बड़ा जाएगा और वे आपके कदमों का मतलब समझने की कोशिश में थककर चूर हो जाएंगे। बहुत आगे तक ले जाने पर यह रणनीतिक आतंक उत्पन्न कर सकती है। दरबार का जीवन शतरंज का दुखद खेल होता है जिसमें मोहरों को जमाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, चालें चलनी पड़ती है और दुश्मन की योजना को नाकाम करना पड़ता है। बहरहाल कई बार सबसे अच्छा यही होता है कि हम जोखिम लें और सबसे अप्रत्याशित और विचलित चाल चल दें। अगर संभव हो तो हमेशा दुश्मन को धोखा दे, हैरान करे और गलत जानकारी दे। इस तरह की रणनीतियां हमेशा कामयाब होती है और इस तरह से एक छोटी सेना भी बड़ी सेना को नष्ट कर सकती है। शक्ति की कुंजी, अचानक, अकस्मात या अनसोची चीज सबसे डरावनी होती है, इसलिए हम भूकंपों और तूफानों से डरते हैं। हमें यह पता नहीं होता है कि वे कब आएंगे। जब एक भूकंप आ जाता है तो हम अगले भूकंप का दहशत से इंतजार करते हैं। अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का हम पर इसी तरह का प्रभाव पड़ता है। जानवर निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार करके उन्हें मार पाते हैं। सिर्फ इंसान में ही अपनी व्यवहार को बदलने, नया काम करने और दिनचर्या तथा आदतों को छोड़ने की क्षमता होती है। बहरहाल ज्यादा लोगों को इसकी शक्ति का एहसास ही नहीं होता है। वे दिनचर्या के आराम को ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह वे जानवरों की लीक पर चलते हैं और बार बार वही काम करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती है और इसलिए भी क्योंकि वे गलती से यह मान लेते हैं कि अगर वे दूसरों को विचलित नहीं करेंगे तो दूसरे भी उन्हें विचलित नहीं करेंगे। यह बात समझ लें, शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को विचलित करके भय उत्पन्न करते हैं और पहल करने की शक्ति अपने पास रखता है। कई बार तो बिना चेतावनी के वार करना पड़ता है ताकि बिना उम्मीद के हमले होने पर लोग धर्रा जाए। इस तरकीब का इस्तेमाल शक्तिशाली लोग सदियों से कर रहे हैं। 15वीं सदी में इटली में मिलान के वाइकॉन्ट्री के आखिरी ड्यूक फिलिप्पो मारिया जानबूझकर लोगों की उम्मीद के विपरीत काम करते थे। उदाहरण के लिए वे अचानक किसी दरबारी पर ध्यान देने लगते थे और जब वह पदोन्नति की उम्मीद करता था तो वे उसे धुतकारने लगते थे। दुविधाग्रस्त होकर वह आदमी दरबार से चला जाता था, लेकिन तभी ड्यूक उसे अचानक वापस बुलवा लेते थे और उसे दोबारा अच्छा व्यवहार करने लगते थे। अब वह दरबारी और भी दुविधा में पड़ जाता था। वह सोचने लगता था शायद ड्यूक को यह भनक लग गई होगी कि वह पदोन्नति के बारे में सोच रहा है। दरबारी यह सोचने लगता था कि शायद ड्यूक को यह बात बुरी लगी होगी, इसलिए वह इस तरह से व्यवहार करने लगता था जैसे उसे पदोन्नति की आशा ही न हो। यह देखने पर ड्यूक उसे महत्वाकांक्षा की कमी के लिए फटकारता था और अपने से दूर कर देता था। ड्यूक फिलिप्पो के साथ तालमेल बैठाने का रहस्य सीधा सा था। वह अनुमान लगाने का जोखिम ना ले कि वह क्या चाहता है। यह अनुमान लगाने की कोशिश ना करे कि वह किस चीज से खुश होता है। अपनी इच्छा बताए, ना सिर्फ उसकी इच्छा के सामने समर्पण कर दे, फिर इंतजार करे। इस तरह से ड्यूक ने दुविधा और अनिश्चितता उत्पन्न करके बिना किसी चुनौती के और पूरी शांति के साथ राज्य किया था। लोग हमेशा आपके कार्य के पीछे छिपे उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। इसलिए बिल्कुल अप्रत्याशित कदम उठाएं और उन्हें सुरक्षात्मक होने पर मजबूर कर दें। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स पॉल रोजेनबर्ग नामक के एक आर्ट डीलर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा कि अब वे उसे अपनी कोई पेंटिंग नहीं बेचेंगे। पिकासो ने इसके कारण को स्पष्ट करते हुए मन ही मन सोचा। रोजेनबर्ग
रोजेनबर्ग अगले 48 घंटों तक यह अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पेंटिंग्स किसी दूसरे आर्ट डीलर को बेचना चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूंगा और चैन की नींद सोऊंगा, जबकि रोजेनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा। 2 दिन बाद वह मेरे पास परेशान हालत में आएगा और कहेगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ, अगर मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे दूँ, काफ़ी ऊंची रकम दूँ, तब तो तुम मुझे मना नहीं करोगे, है ना? अप्रत्याशित व्यवहार सिर्फ दहशत फैलाने का ही हथियार नहीं है। हर दिन व्यवहार के तरीके को बदलने से आपके चारों तरफ उथल पुथल होगी और लोगों की रुचि जागृत होगी। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, ऐसे उद्देश्य और स्पष्टीकरण सोचेंगे जिनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। वे लगातार आपके ही बारे में सोचते रहेंगे। परिणाम यह होगा कि आप जितने ज़्यादा मूडी दिखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सम्मान हासिल होगा। सिर्फ अधीनस्थ लोग ही निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। तस्वीर हवा, जिसके बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बैरोमीटर में अचानक परिवर्तन, दिशा और वेग के अबूझ परिवर्तन, कोई सुरक्षा नहीं है। आंधी तूफान से दहशत और दुविधा का माहौल बनता है। विशेषज्ञ की राय, बुद्धिमान शासक इतना रहस्यमय होता है कि ऐसा लगता है वह अबूझ है। वह इतना अस्पष्ट होता है कि कोई उसे जान नहीं पाता है। वह निष्क्रियता से सिंहासन पर बैठा रहता है, जबकि उसके मंत्री नीचे खड़े होकर कांपते रहते हैं। नियम 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाएं। एकाकीपन खतरनाक है। विचार, दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है, उससे ज्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता। यह आपको सबकी नजरों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिले जुले, साथी खोजें, सबसे जुड़े। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। एकाकीपन तर्क की दृष्टि से खतरनाक है और इससे कोई भला नहीं होता है। याद रखें कि एकाकी मनुष्य निश्चित रूप से विलासी, शायद अंधविश्वासी और संभवतः पागल भी होता है। शक्ति की कुंजी, मैकियावेली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनाना एक गलती है। यह शक्ति का एकाकीपन का प्रतीक होता है और दुश्मनों के लिए आसान निशाना भी। आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया यह किला दरअसल आप तक मदद नहीं पहुंचने देता है और आपकी गतिविधियों को सीमित कर देता है। हो सकता है यह किला अभेद हो, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर हैं और घेराबंदी करने से आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। अंदर कम जगह होने के कारण किलों में अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल सकती है। किला बनाने से सुरक्षा नहीं मिलती है और इसमें जितनी समस्याएं सुलझती है, उससे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। चूंकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीजों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश रच सकता हो। ज्यादातर लोग तब खतरे में पड़ जाते हैं जब वे जोखिम का सामना करते हैं। ऐसे समय वे पीछे हट जाते हैं और किले में सुरक्षा खोजने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसा करने पर उन्हें सीमित व्यक्तियों से ही जानकारी मिल पाती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में सही नजरिया नहीं रख पाते हैं। वे रणनीतियां बनाने की क्षमता गंवा देते हैं और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। उनका एकाकीपन उन्हें भ्रमित कर देता है। युद्ध और रणनीति के ज्यादातर खेलों में एकाकीपन का परिणाम पराजय और मौत ही होती है। अनिश्चितता और खतरों के क्षणों में आपको बिल के भीतर घुसने की इस इच्छा से बचना चाहिए। इसके बजाय लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं और अलग अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोग सदियों से इसी तकनीक पर चल रहे हैं।
रोमन राजनेता सिसरो एक कम कुलीन परिवार में जन्मे थे और उन्हें शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत कम थी। वे शक्तिशाली तब बन सकते थे जब वे शहर को नियंत्रित करने वाले सामंतों के बीच में जगह बना लें। इस काम में वे अद्भुत रूप से सफल हुए। उन्होंने सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की और यह भी पता लगाया कि उनके तारे एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। वे हर जगह घुलते मिलते थे, हर एक को जानते और उनके संबंधों का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ के एक दुश्मन को वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता था। चूंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए यह मतलब है कि हमारे व्यवहार को सुखद बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार मिलने जुलने से विकसित की जा सकती है। आप दूसरों के जितने ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम यह होना है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं और आप और भी ज्यादा एकाकी हो जाते हैं। किले की मानसिकता रखने के बजाय संसार को एक बड़े महल की तरह देखें, जिसका हर कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा है। आपको अलग अलग समूहों में रहने और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है। इस तरह के सामाजिक संपर्क से आप साजिश करने वाले से बच सकेंगे, क्योंकि वे आपसे अपनी योजना छिपाकर नहीं रख पाएंगे। आप अपने दुश्मनों से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके समर्थक आपका साथ देंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहें और महल के कमरों में आते जाते रहें। कभी भी एक ही जगह पर रुके या बैठे ना रहें, क्योंकि कोई भी शिकारी तेजी से भागते जानवर पर निशाना नहीं साध सकता। लुई 14वीं इस बात पर पूरा ध्यान देता था कि उसके दरबार में कभी सभी सामंत मौजूद रहे। उठते बैठते समय, भोजन के समय, वार्षा के समय, बगीचे में, हर समय वह अपने आसपास देखता था और हर चीज पर ध्यान देता था। अगर जाने पहचाने सामंत स्थायी रूप से दरबार में नहीं रहते थे तो वह चिढ़ जाता था। जो लोग वहां पर कभी नहीं दिखते थे या शायद ही कभी दिखते थे, उनसे वह बहुत गुस्सा रहता था। अगर उनमें से कोई उससे किसी तरह का एहसान चाहता था तो सम्राट गर्व से कहता था, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, और यह निर्णय आकर्षक होगा। तस्वीर किला। पहाड़ी की ऊंचाई पर किला हुकूमत का प्रतीक और नफरत का केंद्र बन जाता है। शहर के नागरिक आक्रमण करने वाले पहले शत्रु से मिलकर आपको धोखा देंगे। अगर संप्रेषण और बुद्धि से आपका नाता खत्म हो जाएगा तो आपका किला आसानी से ढह जाएगा। विशेषज्ञ की राय, जो अच्छा और समझदार राजा अपने बेटों को दमनकारी नहीं बनने देना चाहता, वह कभी किले नहीं बनाएगा, ताकि उसके बेटे किले की शक्ति पर विश्वास करने के बजाय अपनी प्रजा की सद्भावना पर विश्वास कर सके।